डियर फ्रेंड्स, क्या आप रिसेंटली लॉन्च टाटा टिगोर को खरीदने की सोच रहे हैं? फॉर दैट मैटर कोई भी ईवी आप खरीदने की सोच रहे हैं क्या? अगर आपका जवाब है हाँ, तो फ्रेंड्स आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आजकल के समय में ईवीज़ को ओन करना इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली फिजिबल है कि नहीं। अगर आपके ऐसे कोई प्लान्स ना भी हों, फिर भी ये वीडियो आपको ढेर सारी ईवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेलकम टू माय चैनल कंजर्व एनवायरनमेंट विद प्रतिमा पांडे। हम हैं ईवी सीरीज के पार्ट 2 में। ये एक एनालिसिस वीडियो है, कोई रिव्यू या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो मैंने बनाया है एज अ पोटेंशियल ईवी कस्टमर और एज एन इको कॉन्शियस पर्सन भी। तो आपको क्विकली बता दूं कि पार्ट 1 में हमने क्या बात की थी। हमने इंटरेस्टिंग बेसिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो लिंक ऊपर ही मिलेगा फ्रेंड्स, अभी या कभी भी आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू। ये एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी पर होगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम ब्रांड्स एंड प्राइसेस तो बात करेंगे ही, बट वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे एक फ्यूल कॉस्ट सेविंग्स के बारे में और मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट के बारे में ईवी से रिलेटेड। और प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी में आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट माइंड में पॉइंट है कि चार्जिंग भाई कैसे करेंगे इनको, एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी और पार्ट्स रिप्लेसमेंट एंड सपोर्ट। तो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स, डाइव इनटू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ ईवीज। So brands and prices start with the two-wheeler segment. Okay friends, और यही सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, 188 मॉडल्स एज ऑफ डेट, एंड इसमें आते हैं ई बाइक्स, ई स्कूटर्स एंड इवन ई साइकिल्स। सो ये सभी ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्स हैं, आपको ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं उनमें तो मिलेंगी ही, लाइक कार देखो, बाइक देखो, जिग व्हील्स एंड ऑल दैट, राइट। बट जो जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं टू व्हीलर सेगमेंट में वो हैं हीरो, टीवीएस, एथर एनर्जी, रिवॉल्ट, ओला एस। जनरली 85K से स्टार्टिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो टू व्हीलर्स हैं वो 85K से स्टार्टिंग है। A1 स्कूटर्स जो हैं वो 25,000 से स्टार्टिंग है, इमेजिन। तो ये प्राइस डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी है, और जो हाई रेंज जितनी ऑफरिंग्स हैं वो लिथियम आयन बैटरी है। अब इनका कंपैरिजन जो है डिटेल में हम अपने पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज में बात करेंगे, जो इको फ्रेंडलीनेस वाली सीरीज है, वीडियो है। पर यहाँ पर हम इतना ही बताएंगे कि जो लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक्चुअली अब रिप्लेस कर रही है लेड एसिड को, वो मोर एनर्जी डेंस है, मोर लॉन्ग लास्टिंग है और टेम्परेचर स्टेबल है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो यहीं पर इस बात को फिलहाल स्टॉप करते हुए हम बात करते हैं हाइब्रिड ई स्कूटर की, जो है यामाहा फसीनो, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था। 70,000 से उसकी रेंज है। सो दिस गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द ब्रांड्स एंड प्राइसेस ऑफ टू व्हीलर सेगमेंट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थ्री व्हीलर सेगमेंट। यस फ्रेंड्स, सो थ्री व्हीलर सेगमेंट में हमारे आते हैं ई रिक्शाज एंड ई ऑटोज। यस फ्रेंड्स, ये दोनों अलग हैं, दो अलग कैटेगरीज हैं। ई रिक्शाज जो है वो बिगर सेगमेंट है। इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द साइकिल रिक्शाज। कोई ICE इंटरनल कंबशन इंजन इक्विवेलेंट इसका नहीं है। और ये जो E3 व्हीलर्स हैं ये नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब जो ई रिक्शा मार्केट है उसमें बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं मार्केट में ऑलरेडी। लास्ट 5-6 ईयर्स से अगर हमारी EV मार्केट अगर कोई चीज़ डोमिनेट कर रही है तो वो मोस्टली ई रिक्शाज ही हैं। उनके प्राइस 30K से स्टार्टिंग है, बट अगर लिथियम आयन बैटरी है तो ऑब्वियसली उनकी रेंज हायर हो जाएगी। और जो कंप्लीट ऑन दी अदर हैंड जो ई ऑटो मार्केट है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। प्लेयर्स लाइक TVS, बजाज और महिंद्रा हैं मार्केट में।
और इनकी जो और प्लेयर्स हैं वो आपको इंडिया मार्ट वेबसाइट में मिल जाएगा एज मैंने जो देखा। तो मैं आपको महिंद्रा के मॉडल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दूंगी। महिंद्रा ट्रियो ने ई रिक्शाज और ई ऑटोज़ दोनों निकाले हैं, पर जो ई ऑटोज़ हैं उसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो ई रिक्शा से डबल है। सो उसकी वजह से उसकी जो टॉप स्पीड है और जो ड्राइविंग रेंज है वो भी डबल है ई रिक्शा से। So that is how important a battery is. Coming straight to four wheelers, तो फ्रेंड्स ये एक अभी बहुत छोटा सेगमेंट है ईवी मार्केट का। 8 से 9 मॉडल्स ही हैं कार के हमारे पास, पर 23 मोर कार्स आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 2 years से जल्दी ही ये हैपनिंग होने वाला है। जो मोस्ट बजट फ्रेंडली कार है ईवी कार ई कार वो है स्ट्रॉम्स मोटर R3, एक स्टार्टअप है मुंबई में जिन्होंने निकाली है 4.5 लाख की। उसके बाद वी हैव महिंद्रा ई वेरिटो, टाटा टिगोर है जो हाल ही में 12 लाख के अप्रॉक्स उनकी इसकी कॉस्ट है। देन टाटा नेक्सन एंड देन देयर आर दी अदर्स मैं आपसे बताऊंगी, जैसे टेस्ला का मॉडल है, वेरी वाइडली हाइप्ड उसकी एंट्री इंडिया में। तो उसके 2 मॉडल्स हैं जो कि 60 लाख और 1.5 करोड़ की रेंज में उनकी कार आएगी। सो ऑब्वियसली वो जो कस्टमर्स हैं वो हमारे इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो बट जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बताया। सो हम इससे ये पता चलता है कि ऑप्शंस अभी कम हैं और प्राइस जो है क्वाइट हाई है जो कार्स का है। नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन to the next very important part of economic feasibility, जहाँ brands of price एंड हो रहे हैं वहाँ फ्यूल कॉस्ट सेविंग्स का डिस्कशन शुरू होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं पर ईवी जो है स्कोर वेरी हाई, दैट थम्स अप देख रहे हैं ना आप। तो मैंने कुछ अजम्पशंस यहाँ पर लिए हुए हैं बेस्ड ऑन कॉमन नॉलेज और कुछ वेरीफाइड सोर्सेज कि जो हमें कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेशन करना है उसके लिए हमें क्या जो वेरिएबल्स चाहिए वो होते हैं रेंज, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी साइज फॉर द इलेक्ट्रिक वर्जन, एंड फॉर पेट्रोल वर्जन वी जस्ट नीड रेंज या माइलेज एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो उसके बेस हमने जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं उनके लिए कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं और फिर हमने करा है कैलकुलेशन। सो जहाँ कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है तो वो होगा कॉस्ट ऑफ फुल चार्ज डिवाइडेड बाय द रेंज, और कॉस्ट ऑफ फुल चार्ज वुड बी क्या होगी, वो होगा कि बैटरी साइज विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय द बैटरी साइज विल गिव अस द कॉस्ट ऑफ फुल चार्ज, और सिंपली उसको हम रेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से निकालें हम, तो हमारा आप देख सकते हैं 2 व्हीलर्स में भी 4 व्हीलर्स में भी और 3 व्हीलर्स में भी जो फ्यूल कॉस्ट लग रही है ईवीज़ की एज कंपेयर टू पेट्रोल क्या है 6%, 7%। So it is a massive saving, no one can deny that। पर हाँ ये assumptions जो लिए हैं हम वो ज़रूर थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो उस बेसिस पे ये जो कैलकुलेशन है वो वेरी कर सकती है, बट जस्ट फॉर एन आइडिया आपको देने के लिए कि ये इतना एक मेजर बेनिफिट है ईवी का। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड। यहाँ पर भी ईवी हाफ में स्कोर करती है और दूसरे हाफ में नहीं। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो इन ईवीज़, देखिए क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं मूविंग पार्ट्स बहुत कम हैं, उसके बाद जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं वो बहुत कम है, और जो बैटरी मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं उनको एक्चुअली रेगुलर मेंटेनेंस नहीं चाहिए। सो कुल मिला के मेंटेनेंस कॉस्ट आर वेरी मच लो in EVs related to ICE variants। और बैटरी रिप्लेसमेंट की बात अगर हम कहें तो हाँ फ्रेंड्स वो एक बड़ा कंपोनेंट है ईवी के लिए। ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल लिथियम आयन बैटरी का होता है।
पर बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं बहुत लंबे समय की वारंटी दे रहे हैं बैटरीज में, तो वो हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। जैसे टाटा नेक्सन है, 8 इयर्स की बैटरी वारंटी है। रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प जो ओनली ईवी मोटरसाइकिल है वो भी 8 इयर्स की वारंटी दे रही है। सो ये हमें चेक करना है। और जनरली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हैं, अराउंड 4-5 इयर्स उनकी लाइफ जनरली कही जाती है। सो अगर आप इतने ही साल में गाड़ी चेंज कर रहे हैं सो एक्चुअली आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और देन आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बहुत ही कम हो जाएगी ईवी की। और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग लिंक मिला मुझे, TOC कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप TCO कैलकुलेटर का, जो beeindia.gov.in है। तो इसको मैं ज़रा आपको एक क्विकली दिखाना चाहूँगी कि इस लिंक को अगर हम खोलें तो हमारे पास आता है एक एक्सेल शीट। 1 मिनट। टेंटेटिव ओनरशिप कॉस्ट कैलकुलेटर EV वर्सेस ICE व्हीकल्स। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हम अगर हम एंटर करें कि हम किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ICE व्हीकल सेगमेंट क्या है, और इसमें हम अपना जो है मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं एक्चुअली, इसमें कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, होंडा एक्टिवा, होंडा डिओ, TVS जुपिटर, और हम सिलेक्ट कंपेयर कर रहे हैं EV 2 व्हीलर से। तो हम नीचे जाएंगे तो वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा एथर 450, एम्पेयर ज़ील, एम्पेयर मैग्नस। सो हमने एथर 450 अगर सिलेक्ट किया है तो हम एंटर कर सकते हैं। कॉस्ट वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपफ्रंट सब्सिडी वगैरह। एंड देन स्टेट वाइज इसमें फ्यूल कॉस्ट आ जाती है, पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है अकॉर्डिंगली, और ऑफ कोर्स EV होम चार्जिंग टैरिफ अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आती है ये। सो EV की 1.24 अगर 2 व्हीलर है एथर 450 प्लस एज कम्पेयर टू द पेट्रोल ICE वर्जन ऑफ होंडा एक्टिवा 60, जिसकी टोटल कॉस्ट आती है 3 lakhs इन अ 10 ईयर लाइफ टाइम। तो यानी कि 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चीपर टू ओन है। अगर हम इसमें वेरिएंट्स बदलेंगे तो हमारे जो है कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली बदलेगी। सो इट्स अ गुड कैलकुलेटर जस्ट टू गेट एन आइडिया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखिए ये जो कंपैरिजन है, फ्यूल कॉस्ट सेगमेंट जो है वो ICE में सबसे बड़ा होता है, पर EV में सबसे बड़ा होता है बैटरी का सेगमेंट, जो बैटरी का प्राइस सेगमेंट। सो वो 10 साल में एक बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर वो भी नहीं है तो ऑब्वियसली जो ICE से कंपेयर करेंगे तो हमारा बहुत कम ही आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसको मैं बंद करती हूँ एंड आई विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। फाइन। सो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, बट हम एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो अपफ्रंट कॉस्ट आर हाई नो डाउट, बट हमें सब्सिडीज और एग्जेम्पशंस को भी ध्यान में रखना है। सो देन मे बी वो हमारे अफोर्डेबल हो जाए। और 2 व्हीलर्स में काफ़ी कुछ अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है इस वजह से। फ्यूल कॉस्ट डेफिनेटली लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली लो है, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई है, बट वी अगेन नीड टू चेक विद वारंटीज फ्रॉम द डीलर्स। सो इन सब बातों को देखते हुए अब बताइए आपका क्या टेक है, क्या इकोनॉमिकली फिजिबल लग रही है आपको EV? इज इट अ थम्स अप और अ थम्स डाउन? प्लीज़ कमेंट्स में इस बात को ज़रूर बताइए, आपके लिए इसका क्या टेक अवे है। क्योंकि टाइम के साथ तो वैसे भी EVs इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव बनेंगी ही, तो क्या आप वेट करेंगे या आप बाय करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
पर आप कहेंगे कि एक चीज़ और बात देखनी ज़रूरी है, तो वो था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। उस पर आप कमेंट करके बताइएगा। बट प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एक तरफ सेफ्टी एंड पार्ट रिप्लेसमेंट की और दूसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। नाउ सेफ्टी, तो EVs आर सेफ टू ड्राइव, इट हैज़ बीन ऐसा गवर्नमेंट साइट में है। वी कैन टेक द वर्ड, या देयर आर इश्यूज बट इन जनरल दे आर सेफ टू ड्राइव। पार्ट रिप्लेसमेंट एंड सपोर्ट की बात करें तो हाँ फ्रेंड्स, अभी हमें डीलर्स पे ही पूरी तरह निर्भर रहना होगा। सो सिनेरियो वुड चेंज, बट अभी की ये पोजीशन है। तो आते हैं हम चार्जिंग ऑप्शंस पे। तो वहाँ भी एक क्वेश्चन हाँ के फ्रेंड्स, वाई? क्योंकि ऑप्शंस तो ये हैं हमारे पास, बट उनका स्कोप अभी लिमिटेड है। तो बात करते हैं 3 ऑप्शंस की: चार्जिंग एट होम एंड वर्क, चार्जिंग इन द पब्लिक स्टेशंस एंड स्वैपेबल बैटरीज। तो फ्रेंड्स, अब होम और वर्क में क्या आपको ये मालूम था कि हम एक नॉर्मल जो हमारे सॉकेट्स हैं उसमें प्लग इन करके EV चार्ज कर सकते हैं? इट इज़ ट्रू, पर हाँ टाइम टेकन जो है वो थोड़ा लंबा, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा होगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर EVs स्पेशली डिज़ाइन होम चार्जिंग सिस्टम्स भी कई बार व्हीकल्स के साथ ही देते हैं या सेपरेट इंस्टॉलेशन होता है, तो उससे टाइम जो है कम लगता है। अभी हम कुछ मॉडल्स को लेकर बात करेंगे, बट पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है, बट फ़िलहाल बहुत कम है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे 1800 हैं, वो भी मेनली बिग सिटीज़ में। एथर ग्रिड अपने आप अपने लेवल पे 128 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बना चुका है, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्कोप फॉर मच मोर। स्वैपेबल बैटरीज एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी मिड ऑफ लास्ट ईयर में ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया सेल ऑफ व्हीकल्स विदाउट अटैच बैटरीज, यानी डिटैचेबल बैटरीज हो सकती हैं। तो उसके बाद कई सारे 2 व्हीलर्स ने और 3 व्हीलर्स ने मॉडल्स निकाले हैं डिटैचेबल बैटरीज के, तो उससे जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फिर हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग की, बस हमें बैटरी जैसे यूज़ भी निकालनी है, उसके बदले स्वैप करना है एक फिल्ड अप बैटरी से। अब क्वेश्चन ये है कि ये फिल्ड अप बैटरीज हमें कहाँ मिलेंगी? तो कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं जो कि लिंक में मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो बट जी हाँ फ्रेंड्स, अभी वो सिनेरियो काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए ही है ये पॉसिबल। वैसे भी तो 5 साल बाद क्या सीन चेंज होगा? डेफिनेटली, मीन्स मोर प्रॉबेबल देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि होम और वर्क पे भी जो भी हमें मिनिमम वो इंस्टॉलेशन करना है वो सब एक आई थिंक मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बिग टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू और सेपरेट अपने जो बिग प्लेयर्स हैं उनके थ्रू। सो ओला इलेक्ट्रिक हाइपर चार्जर नेटवर्क बना रहा है 5 years में 400 सिटीज़ में 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स। देन एक लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन जो कि कुछ 3500 का होगा, वो एक नया एंड ऑफ ईयर तक लॉन्च हो सकता है। सो यू नो अलग अलग हम वर्क प्लेसेस पे, होम्स पे उसको लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में। और स्वैपेबल बैटरीज पे भी अब ये जस्ट खुला ही है वो फील्ड, सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट 5 years में येस देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मच पॉजिटिव सिनेरियो। सो अभी के लिए हम जो ये 2 एग्जांपल्स हैं 2 व्हीलर्स के चार्जिंग ऑप्शन और देन 2 एग्जांपल हैं 4 व्हीलर्स की डिस्कस करते हैं फॉर पर्सपेक्टिव। तो ओला इलेक्ट्रिक जो है वो रेगुलर प्लग से 5.5 hours में चार्ज हो जाता है। दैट्स ऑल्सो गुड राइट। ओवरनाइट चार्ज किया, अगले दिन डेली कम्यूट के लिए रेडी। चार्जिंग स्टेशन से अगर करेंगे पब्लिक चार्जिंग से तो ओनली 2.5 hours, और हाइपर चार्जिंग स्टेशन से तो 50% इन जस्ट 18 minutes। 450X जो है वो पोर्टेबल चार्जर के थ्रू जो कि अलग से लेना पड़ेगा, वो भी चार्ज कर सकते हैं हम किसी भी नॉर्मल स्विच में।
और एथर डॉट होम चार्जर के थ्रू जो मिलता है एक्चुअली, और जो इंस्टॉल करना होता है वन टाइम में, वो 5 एम्प सॉकेट से 6 से 8 घंटे में जो हमारा 2 व्हीलर है वो चार्ज हो जाता है। 4 व्हीलर्स की बात करें तो 16 एम्प सॉकेट में 8.5 घंटे 8.5 आवर्स लेती है महिंद्रा ई वेरिटो, as sources the official website, and fast charging stations से 80% in 80 minutes, which is cool. टाटा टिगोर EV जो है वो उतना लगभग उतना ही टाइम लेती है प्रोक्लेम टाइम, और वो 15 एम्पेयर के AC चार्जिंग केबल और इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ आता है। ओके, सो दैट्स इट। आपको मिल गया इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे एनालिसिस, आपको मिल गया प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी पे एनालिसिस। तो क्या आप समझ रहे हैं कि आप अभी ले सकते हैं, या आप समझ रहे हैं कि आप अभी रुक सकते हैं? आई थिंक थम्स डाउन तो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ईवीज एक्चुअली हमारे फ्यूचर को रूल करेंगे, ऐसे सारे संकेत हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए वाइडली, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आने वाले पार्ट 3 वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब रहिए, नोटिफाइड रहिए। उसमें हम बात करेंगे इको फ्रेंडलीनेस ऑफ ईवीज़ के बारे में। एक ऐसे ही एनालिसिस को लेकर आऊँगी मैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। फ्रेंड्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन के URL लिंक्स और ये पूरा प्रेजेंटेशन का लिंक मिल जाएगा। फेम 2 की, बिकॉज फ्रेंड्स गवर्नमेंट का पुश जो है वो इसी स्कीम के थ्रू है। फेम मीन्स फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट देती है हमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जेम्पशंस, इनकम टैक्स रिबेट्स और सब्सिडीज़ जो कि फिक्स्ड हैं हर सेगमेंट के लिए। और उसके ओवर एंड अबव कई स्टेट्स ने अपनी ईवी पॉलिसीज़ भी इस तरह से बनाई हैं। तो ये सारी ही चीज़ें, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग रीड है, जिसके सारे लिंक्स मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फेम 2 एंड स्टेट ईवी पॉलिसीज़ ऑन ईवीज। ऑब्वियसली फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक हमें न्यूज़ हेडलाइंस में देखने को मिलता है, बट क्या हमारा प्रेजेंट भी इलेक्ट्रिक है?